बॉलीवुड, भारतीय फिल्म उद्योग का दिलचस्प और चमकदार संसार इन दिनों एक गंभीर मुद्दे के कारण चर्चा में है। वह मुद्दा है नेपोटिज्म। यह मुद्दा एक बार फिर से चर्चाओं में जब आया जब रकुल प्रीत सिंह ने नेपोटिज्म पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में रकुल ने बताया कि कैसे नेपोटिज्म के कारण उन्होंने कई फिल्में खोई हैं। तो आइए आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि नेपोटिज्म है क्या और इस पर बॉलीवुड की प्रमुख हस्तियों ने क्या अपनी राय दी है। नेपोटिज्म या परिवारवाद, इसका मतलब है कि फिल्म उद्योग में रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को विशेष अवसर मिलते हैं जबकि नए और प्रतिभाशाली कलाकारों को मौका नहीं मिलता। बॉलीवुड में यह देखा गया है कि कई फिल्मी परिवारों के सदस्य आसानी से इंडस्ट्री में प्रवेश पा जाते हैं, उन्हें मेन कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत जो नए कलाकार होते हैं, चाहे वे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। यह समस्या तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब कई फिल्मी परिवारों के सदस्य इंडस्ट्री में स्थापित हो गए और उभरते हुए कलाकारों को अवसर नहीं मिले। और जब मशहूर एक्टर सुशांत राजपूत ने खुदकुशी की तब नेपोटिज्म पहली बार बहुत बुरी तरह से चर्चा में आया और लोगों का मानना था कि बॉलीवुड के नेपोटिज्म के कारण ही सुशांत की जान गई है। बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों ने नेपोटिज्म पर खुलकर बोला है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है कंगना रनौत का। बॉलीवुड की ये बेहद मशहूर अभिनेत्री, इन्होंने नेपोटिज्म पर कई बार अपनी राय व्यक्त की है। इन्होंने कहा है कि इस सिस्टम ने उनके जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों को मौके नहीं दिए। कंगना का ये भी मानना है कि यह प्रणाली एक विशेष समूह के लोगों को फायदा पहुंचाती है और अन्य प्रतिभाओं को नजरअंदाज कर। सोनू सूद ने भी नेपोटिज्म पर बात की है। उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी चिंता जताई है और उनका कहना है कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसका सुलझना बेहद जरूरी है। सोनू ने इसे इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चुनौती बताया है और कहा है कि नए कलाकारों को भी समान अवसर मिलने चाहिए। रणवीर सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपना एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदर्शित किया है। उन्होंने माना है कि नेपोटिज्म इंडस्ट्री में मौजूद है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि व्यक्तिगत प्रतिभा और मेहनत भी महत्वपूर्ण है। रणवीर का मानना है कि सभी को अपनी जगह साबित करने का मौका मिलता है। आलिया भट्ट एक बॉलीवुड की बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं और नेपोटिज्म के उदाहरणों में अक्सर इनका नाम लिया जाता है। इन्होंने भी नेपोटिज्म के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन्होंने इसे एक संवेदनशील विषय माना है और इन्होंने कहा है कि हर कलाकार को अपनी जगह अपनी मेहनत से बनानी पड़ती है। आलिया ने कहा कि उन्हें भी करियर में संघर्ष करना पड़ा है और नेपोटिज्म उनके करियर का सिर्फ एक हिस्सा है, उनके करियर की पूरी कहानी नहीं है। हाल ही में अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने नेपोटिज्म पर खुलासा किया है। एक पॉडकास्ट के इंटरव्यू में रकुल ने बताया कि नेपोटिज्म के कारण उन्होंने कई फिल्में खोई हैं। रकुल ने कहा कि हाँ, मैं भी नेपोटिज्म का शिकार हुई हूँ। मेरे हाथ से कई फिल्में निकल गई हैं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने लगातार काम की तलाश की और खुद को तैयार रखा। मैं उन फिल्मों के लिए शायद बनी नहीं थी, लेकिन अब मुझे उनका कोई अफसोस नहीं होता है। फेमस अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति चोपड़ा ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी फिल्मी परिवार से हैं तो आप पर दबाव दोगुना हो जाता है। आपको पहला चांस, ऑडिशन या पहली मीटिंग मिल सकती है, लेकिन उसके बाद आपको खुद को साबित करना पड़ता है क्योंकि लोगों की उम्मीदें आपसे बढ़ जाती हैं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म एक जटिल और विवादित मुद्दा है जो विभिन्न दृष्टिकोणों और प्रतिक्रियाओं के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ कुछ इसे इंडस्ट्री का एक हिस्सा मानते हैं, वहीं अन्य लोगों का मानना है कि यह एक ऐसी प्रणाली है जिसको सुधारने की जरूरत है। इस मुद्दे पर विचार विमर्श और सक्रिय प्रयास ही इसे सुलझाने का मार्ग हो सकता है। बॉलीवुड की चमक दमक के बीच नेपोटिज्म की यह परत एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है जो इंडस्ट्री के भीतर और बाहर चर्चा का विषय है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, यह हमें जरूर बताएं और आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा यह भी कमेंट करके बताएं। हमें सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल की हर अपडेट लगातार मिलती रहे।